है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार से अलग नीति अपनाई होती। इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच तीन अंतर जो लिखिए। यानी इसमें बोला गया है कि देखिए, पहला जो आम चुनाव हुआ था तो पहले आम चुनाव में कौन जीत गई थी? कांग्रेस जीत गई थी। तो अब आपसे प्रश्न पूछा कि अगर कांग्रेस नहीं जीतती, अगर मान लेते हैं भारतीय जनसंघ जीत जाता या कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती, तो क्या होता है? बस हमारा सवाल यही है। तो पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। यदि पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किसानों, दूसरा कौन है? मजदूरों, तीसरा है आणविक कार्यक्रमों, उद्योगों, विदेश नीतियों आदि के मामलों में कांग्रेस सरकार से अलग नीति अपनाई होती। ये हो गया जवाब। अब दूसरा जवाब हमें अंतर लिखना है, तो यहाँ पर अंतर लिखेंगे। अंतर में हम लिखेंगे कि भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों में तीन अंतर है। पहले एक और लिखेंगे भारतीय जनसंघ, एक और लिखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और बीच में हम लोग लाइन देंगे और एक एक करके लिखेंगे। पहला, भारतीय जनसंघ किसके? हिंदूवाद की बात करता है, यानी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक से प्रभावित है। दूसरा है कि ये किसी से भी प्रभावित नहीं है और किसी भी धर्म की बात नहीं करता है। अगला है जनसंघ नीतियां व्यापारिक और उद्योगपति के पक्षधर है, यानी कि व्यापारी को ये ज्यादा समर्थन देता है और उद्योगपतियों को ज्यादा समर्थन देता है। जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसानों और मजदूरों को ज्यादा ज्यादा साथ देता है, इनके पक्षधर होते हैं। ये धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक को रियायत देने का विरोध करता है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक को रियायत देने का समर्थन किया है। तो ये इसमें मुख्य अंतर है और यहाँ पर ये सवाल का जवाब खत्म होता है। ऐसे ही आपको कॉपी में सजा के लिखना है। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है।